Good morning, all of you. Today is 5th June 2020. Let's see our exam space in today newspaper. Our first news is core sector industry. पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो हमारे 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री है उनका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स है मंथली उसको जारी किया है और ये निगेटिव में चला गया है। ये इंडिया के लिए अच्छी न्यूज नहीं है और ये ऑलमोस्ट 23.5% निगेटिव में चला गया है। तो बात करते हैं कि कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कौन कौन से कोर सेक्टर के जो इंडेक्स है इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में दिखाए जाते हैं। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस है इसमें जो 8 कोर इंडस्ट्री है इनके वेटेज को दिखाया जाता और ये हमारा जो वेटेज है वो 40.27 है हमारे जीडीपी का टोटल वेटेज। ये 8 कोर इंडस्ट्री जिसमें हाईएस्ट जो वेटेज है वो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट को दिया गया है, उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी को दिया गया है, थर्ड जो है स्टील को दिया है, फोर्थ जो है कोल को है, फिफ्थ जो है क्रूड ऑयल प्रोडक्शंस को है और जो लास्ट है वो फर्टिलाइजर को दिया हुआ है। और ये मंथली पब्लिश करती है जो हमारा सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस है, वो इसको मंथली इस इंडेक्स को जारी करती है। और जो हमारा कोर इंडस्ट्री है 8 उसका जो बेस ईयर 2004-05 था जो 2011-12 हो गया है 2017 से और इसके बेसिस पे इसके इंडेक्स जो हमारी इंडस्ट्री के प्रोडक्शंस है उसको दिखाया जाता है, उसको मैपिंग की जाती है। ये जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस को जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है उसको दिखाते हैं। तो आप सीक्वेंस याद रखिएगा, वेट याद रखिएगा, कौन पब्लिश करती है, मंथली पब्लिश होता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये सब याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी इस पे बहुत क्वेश्चन पूछती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो हमारा सेकेंड न्यूज है वो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ऑन द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक चलाई गई है। ये आजकल कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा न्यूज में है। जो ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है एक सर्वेलेंस प्रोग्राम है जो वर्ल्ड बैंक ने 2004 में शुरू की थी, जो 2004 से 2010 तक ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स के अंदर चलाई गई। बाद में इसे पैन इंडिया बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2012 में पैन इंडिया बेसिस पे इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। जो ये प्रोजेक्ट है IDSP, ये प्रोजेक्ट एक WHO के गाइडलाइन असिस्टेंस पे स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया जो WHO का गाइडलाइंस है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के ऊपर, सर्वेलेंस के ऊपर, उसके बेसिस पे चलाया गया है। इसमें क्या करते हैं जो डाटा कलेक्शंस किया जाता है स्पेशली जो इन्फेक्टेड डिजीज है और जो वायरस स्पेशली वायरल इन्फेक्टेड डिजीज है उनको सर्वेलेंस पे रखा जाता है। और जो डाटा कलेक्शंस है वो 3 पैरामीटर्स पे होते हैं जिसमें S सिंड्रोमिक को दर्शाता है, जो P है वो इन्फेक्शन डिजीज के प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है और L का मतलब होता है कि लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग की जाने के बाद जो कंफर्म किया जाता है उसको L के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये 3 तरीके हैं SPL दिखाने के लिए। इसमें स्पेशली डायरिया, मेसल्स, डेंगू, मलेरिया ऐसे इन्फेक्टेड डिजीज को इस इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस में मॉनिटर किया जाता है। इस स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टेट और सेंटर के लिए 2 अलग यूनिट स्थापित किए हैं। सेंटर में सेंट्रल डिजीज सर्वेलेंस यूनिट और स्टेट में स्टेट सर्वेलेंस यूनिट स्थापित किया गया है और ये
एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है ये सोसाइटी के अंदर रजिस्टर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर बनाई गई है। ये प्लेटफॉर्म जो हेल्थ से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको सर्वेलेंस करके एक डाटाबेस बनाती है, और इस तरह ये सारे डाटाबेस को तैयार किया जाता है। जो हमारा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, जो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनका जो सेक्रेटरी है उसके अंडर में परफॉर्म करती है। तो ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था वो था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ था वो था शिवालिक फॉरेस्ट के बारे में। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने यूपी गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है जिसमें शिवालिक फॉरेस्ट को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने की बात की गई है, बट यूपी गवर्नमेंट इसको डिले कर रही है। अगर इसका अप्रूवल मिल जाता है तो यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, जिसमें दुधवा जो लखीमपुर सरायखेड़ी में है, उसमें पीलीभीत, उसके बाद अमनगढ़ जो है बिजनौर में, ये तीसरा, और जो शिवालिक फॉरेस्ट है अगर ये टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट होता है तो ये चौथा हो जाएगा। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये फाइनल अथॉरिटी है अप्रूवल का किसी टाइगर रिजर्व को। ये ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशंस देखती है सारे टाइगर रिजर्व्स को। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी और टाइगर के कंजर्वेशन के लिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये फाइनल बॉडी है। जो इसका चेयरमैन होता है इस बॉडी का वो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होता है, और जो जहाँ पे भी टाइगर की संख्या अधिक पाई जाती है उस एरिया को प्रॉब्ली जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देती है। तो जो सेंसस का काम है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दोनों मिलके टाइगर का सेंसस करते हैं। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था शिवालिक फॉरेस्ट के बारे में। ये कुछ डाटा दिए गए हैं। जो स्पेशली एक ऐप आई थी एम स्ट्राइप्स करके, जो टाइगर की पॉपुलेशंस को काउंट करने में या उसके मूवमेंट को ट्रैक करने में हेल्प करती है। ये सॉफ्टवेयर ऐप टाइगर के टोटल पॉपुलेशंस की संख्या को काउंट करती है, और इस ऐप की सहायता से इंडिया में ऑलमोस्ट 55% जो टाइगर है उसकी बढ़ोतरी हुई है एज कम्पेयर टू 2005। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका के एक पोर्ट टर्मिनल के बारे में। जो श्रीलंका का एक कोलंबो पोर्ट है जो वेस्ट साइड में श्रीलंका है, वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया का ऑलमोस्ट 70% जो ट्रांसशिपिंग बिजनेस होता है वो इसी पोर्ट से होता है, और इसी पोर्ट का एक टर्मिनल है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। इस टर्मिनल को 3 कंट्री इंडिया, श्रीलंका और जापान के ज्वाइंट वेंचर्स के तौर पे डेवलप किया जाएगा, जिसमें 51% जो स्टेक्स है वो श्रीलंका का होगा, और 49% स्टेक्स में से दोनों इंडिया और जापान के स्टेक्स होंगे। ये जो पोर्ट की पूरी 100% जो ऑनरशिप है वो श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी की ही रहेगी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेक्स होंगे इंडिया और जापान के 49%। इसको अभी फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन जल्दी इसको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ था वो है फिट है तो हिट है इंडिया। फिट है तो हिट है इंडिया एक कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एक ज्वाइंट कैंपेन है, जिसमें सीबीएसई के 13,868 स्कूल्स को अप्रूव किया गया है इस कैंपेन का हिस्सा बनाने के लिए, जिसमें 11,682 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बढ़ाने का काम करेगी, और जो स्टूडेंट्स है उसके स्किल्स और परफॉर्मेंस को
इन्हेंस करेगी। फिट है तो हिट है इंडिया से, ये इंडिया का एक हेल्थ कैंपेन भी है। और इस कैंपेन की खास बात ये है कि ये कैंपेन जो है स्कूल्स में स्पेशली जो 12 क्लास से छोटे के बच्चे हैं उनके बीच में चलाई जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। आज के लिए दोस्तों इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।